इसको y मान लिया। अब क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएशन, आप इसको y मान लो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। y का डिफरेंशिएशन होगा क्या, मैंने आपको बताया था y का dy ओवर dx। कल मैंने आपको रूट का फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ पर यूज होगा। रूट का बताया था, जब भी रूट हो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करना है, उस रूट को नीचे ले आओ, उसके अंदर जो चीज़ होगी वो सेम रहेगी और उसे मल्टीप्लाई करवा दो। इस तरह मैंने कल आपको रूट का फॉर्मूला बताया था। इसी प्रकार से इस रूट का भी सेम होगा, 1 बाई रूट नीचे आएगा, जो इसके अंदर है वो वैल्यू सेम और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई में जो इसके अंदर जो चीज़ है, मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन होगा। इस रूट के अंदर ये वैल्यू है 15x² - x + 1, मतलब मल्टीप्लाई के अंदर ये ब्रैकेट लगा लो आप, इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो 30x, एक पावर कम होगी, फिर माइनस है तो माइनस x का मैंने बताया था कल, x का बताया था, जो उसका कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1, -1 है तो -1, प्लस में 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने बताया था 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा 0 डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, 0 होगा 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, dy ओवर dx, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिखो या मत लिखो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, रूट का किस प्रकार से करना है, इक्वल टू x प्लस रूट x² + 1, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, y का dy ओवर dx इज इक्वल टू x का मैंने बताया था, जो उसका कोफिशिएंट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट 1 तो इसका डिफरेंशिएशन भी 1, ठीक है ना। फिर प्लस प्लस आ जाएगा इसके बीच में, रूट है तो रूट का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, रूट नीचे आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई भी बताया था, जो उसके अंदर वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब x² का डिफरेंशिएशन 2x, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, फिर प्लस में 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 + 1/2 रूट x² + 1। इस प्रकार से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y = रूट a + रूट a + x, ठीक है ना। मैंने एक ही बात बताई थी, y का dy ओवर dx डिफरेंशिएशन। अब रूट का क्या होगा 1/रूट नीचे आएगा, रूट नीचे आएगा, जो उसके अंदर वैल्यू है वो वैल्यू सेम, ठीक है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई, फिर मैंने एक चीज बताई थी, जो रूट के अंदर जो चीज है उसका मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर a है, a क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस है तो प्लस कर दो, फिर से दोबारा रूट आ गया, मतलब रूट a + x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसकी मल्टीप्लाई में a का 0 x का 1, इसलिए 0 + 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई 1 ही होगा, मतलब 1/2 रूट a + x, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, मतलब ये यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा इसका रूट का, 2 से मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाओगे 0 और इसके साथ करवाओगे तो 4 और रूट वाली चीज से, मतलब 1/4 रूट a, इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास y = 3/2x² + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखो
जब भी पावर हो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का, ठीक है ना। देखो इस पावर को आप इस कंप्लीट को ऊपर ले जाओगे, -2, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करोगे y का dy ओवर dx, मैंने एक ही बात बता दी, उसकी चीज की पावर आगे आएगी तो -2 आगे आएगा, -2 आगे आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2x² + 5 की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में ही जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। डिफरेंशियल किस तरह होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, प्लस में 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, अब 0 है तो इसकी साथ मल्टीप्लाई करोगे 24x, तो ये वैल्यू सेम, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके पास x² + 2 का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर अपॉन 3x² + 1, इसको आप y मानते हैं। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है, ठीक है ना, मतलब u/v, एक u/v का फॉर्मूला बताया था, v का स्क्वायर v से u का डिफरेंशिएशन माइनस v u से v का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था, u कौन सा होगा ऊपर वाला, v कौन सा होगा नीचे वाला। अब देखो मैंने कल एक ट्रिक भी बताई थी आपको, आप अलग अलग लिख लो। सबसे पहले इस फॉर्मूले में पुट करना है, v है ये यहाँ पर रख दो, v है ये यहाँ पर रख दो, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन रख दो, फिर माइनस u ऊपर वाला सेम रख दो, v का डिफरेंशिएशन रख दो। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, अब मान लो u क्या है, x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसका डिफरेंशिएशन करो du/dx। मैंने एक ही बात बताई है, जो भी वैल्यू है टर्म है उसकी पावर होल पावर है वो आगे आएगी और उसमें से एक कम होगा, ठीक है ना। x² + 1 होल पावर 1, ये तो पावर का हुआ है, अभी इस पावर का हुआ है। अब आपको करना है इस अंदर वाली टर्म का, यहाँ पर क्या है x², वो भी मल्टीप्लाई में होगा, याद रखो, जब तक प्लस नहीं आए तब तक प्लस नहीं लगाना आपको, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, ठीक है ना। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, वरना नहीं लगेगा, प्लस नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, डिफरेंशिएशन 2 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब 0। आप लिखो चाहे मत लिखो, ऑल ओवर आंसर क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे 4x x² + 1, ठीक है ना। अब देखो v कौन सा है, नीचे वाला, v = 3x² + 1, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे dv/dx, पावर आ गया है 6 हो जाएगा और एक पावर कम होगी 1 हो जाएगी पावर, मतलब 6x हो जाएगा, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको इन दोनों चारों चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में पुट करोगे तो जैसे देखो y का dy/dx डिफरेंशिएशन होगा = v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 3x² + 1 का होल स्क्वायर, 3x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो v से v, ये चीज सेम पर होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं आएगा, 3x² + 1 एक पावर ही होगी। अब du/dx क्या है, 4x x² + 1, 4x मल्टीप्लाई के अंदर 4x, फिर मल्टीप्लाई के अंदर x² + 1, फिर माइनस, ये माइनस, फिर u से u है
सेम मतलब ये चीज सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 6x। अब आप सोल्व कर सकते होगे, ऊपर का होल स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करवा लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू √3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन √2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। देखो y का क्या होगा dy ओवर dx, y का क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, फिर क्या है रूट, मैंने रूट में एक ही बात बताई थी, रूट वाली टर्म नीचे आएगी कंप्लीट, उसके अंदर जो चीज़ है वो सेम रहेगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई, इतना बताया। फिर एक बात बोली थी, जो रूट के अंदर जो चीज़ है, जो टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है ना। ब्रेकेट में मान लो 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, मतलब जो इसके अंदर है 3x का कोएफिशिएंट 3, उसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस में 2 कांस्टेंट है 0 का, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया। अब मैंने एक बात बताई थी, जो टर्म नीचे है वो क्या ले जाओ ऊपर, या फिर आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखो, जब भी कोई टर्म जैसे नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखो, मतलब एक पावर ऊपर जाएगी, 2 पावर है ना तो 2 ऊपर जाएगा, इसमें एक पावर ऐड होगी 3 हो जाएगी, और जो इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो मतलब इसकी होल पावर 2 है ना, इसका हुआ है। अब जो इसके अंदर x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, वो चीज मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं, पता नहीं समझ। अब देखो इसमें 1 अपॉन, मैंने क्या बताया था, एक पावर बढ़ेगी, ठीक है ना, मतलब इसकी होल पावर एक बढ़ेगी तो कितनी पावर हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 4, एक बढ़ेगी 1/2 में, एक बढ़ेगी 3/2। और एक और बात बोली थी, जो पावर 1/2 है इसकी पावर वो क्या जाएगी ऊपर जाएगी, तो मतलब 1/2 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया, पावर ऊपर जाएगी 1/2, मैंने लिखा था इसकी पावर 2 थी तो ऊपर 2 हो गई, इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 ऊपर जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, एक पावर इसमें बढ़ानी है, मतलब एक ऐड करूंगा इसकी पावर में 1/2 में तो 3/2। फिर क्या करना है आपको, इसके होल के अंदर जो होल स्क्वायर क्यूब जो भी पावर के अंदर है जो टर्म, उसका डिफरेंशिएशन, इसके अंदर x है तो x का डिफरेंशिएशन, उसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का 1 होगा तो मल्टीप्लाई में 1। अब इस टर्म में इसके अंदर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, पावर आपकी आएगी एक पावर कम होगी, प्लस 4 कांस्टेंट है 0, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मैंने बताया था साइन यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या साइन आएगा माइनस का, नेगेटिव साइन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है, इसको सोल्व कर लो आप, जैसे इसको 3/2√3x प्लस 2 माइनस इसकी 4x ऊपर आएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। बस नॉर्मली ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और भी सोल्व करो तो देख लेना आप मल्टीप्लाई करके जो भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट y इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, एक ही बात फिर से बोल रहा हूँ, जो उसकी होल पावर है वो उसका सबसे पहले होगा, फिर उसके अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके जो भी अंदर है उसका होगा, मतलब बाहर से चलेगा, ठीक है, पावर से। तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू रूट आ गया, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, रूट के अंदर जो चीज है जो टर्म है वो सेम, आप ये ठीक से कर लेना रूट, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई में मैंने बताया था, ब्रैकेट लगा दो,
इस जो इसके अंदर है जो टर्म उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है तो पावर आ गया कि एक पावर कम होगी, फिर प्लस है तो प्लस, फिर से रूट आ गया, रूट का फिर से वही कर लो 1/, रूट नीचे आएगा एक्स स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर रूट इस रूट के अंदर फिर से है तो मल्टीप्लाई ही में आएगा ए स्क्वायर का 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब 0 + 2x, ये इसका ब्रैकेट, ये बाहर वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2x यहाँ पर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर देख लेना, ठीक है ना, सोल्व कर लोगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, हो जाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे, ठीक है ना। देखो जब भी आपके पास, देखो ये टर्म ये आपस में सिमिलर है, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर वाली सेम टर्म नीचे है, बस फर्क क्या है माइनस और प्लस का। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप यूपोन भी लगा सकते हो, पर लेंथी जाएगा क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें क्या करोगे आप, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, मतलब जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आएगी साइन चेंज करके, ठीक है ना। मतलब ये टर्म √a + x प्लस है तो माइनस √a - x, नीचे यही टर्म सेम जो ऊपर लिखे आपने। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो यही टर्म बच जाएगी, तो इसका कोई दिक्कत नहीं हुई कि हमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन पर, इसलिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम टर्म से करवा सकते हो। अब जब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कराओगे a - b का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब √a + x माइनस √a - x का होल स्क्वायर। नीचे आपके पास a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप, a + x, इसका होल स्क्वायर खोलोगे a - x माइनस 2ab, x से x कैंसिल, इसका होल स्क्वायर करोगे a + x माइनस a + -x। अब माइनस एंटर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस प्लस, a से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच गया है क्या, a + a 2a, आप जब उसकी मल्टीप्लाई करवाओगे a - b + bb, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2x, 2 कॉमन लोगे क्या बन जाएगा, a + a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई x। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, u/v से, ऊपर वाली टर्म u और नीचे वाली v, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, dy और dx। मैं डायरेक्ट इस तरह आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको अलग से रफ पेज में लिखो, ये फॉर्मूला u मतलब v का स्क्वायर v से du/dx माइनस u से dv/dx। अब आप मान लो u क्या है, a + √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, v क्या है x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे du/dx, a का 0 होगा, रूट का 1/√, से और 2 से मल्टीप्लाई, फिर रूट के अंदर जो चीज है उसका a स्क्वायर का 0 माइनस x स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, -x/√, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अब v का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट dv/dx, क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले में पुट करो, v की जगह v, u की जगह u, du की जगह जो भी है, जो भी टर्म आप पुट करोगे यहाँ पर पुट करोगे आप, v का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो v सेम मतलब x सेम, du/dx मतलब ये टर्म -x/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस,
यू से मतलब ये टर्म से ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। फिर v का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं। आप इसको सोल्व कर लो मल्टीप्लाई वगैरह करके, बढ़ क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको 7.1 एक्सरसाइज करनी है। मैंने लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसी टाइप के हैं।